हेलो, जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम विजेंद्र धनखड़ है और आज अपना टॉपिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। एनडीए के लिए हम टारगेट करेंगे, एनडीए एग्ज़ाम 2024 पेपर सेकंड के लिए टारगेट करेंगे। और हम पिछले 10 साल के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इन वीडियोज़ के अंदर। थ्योरी पार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू हम कुछ ना कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे अपनी। 2014 से लेकर 24 तक करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ 2014 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो डिस्कस करेंगे। तो नियरली हर पेपर के अंदर जब भी पेपर होते हैं तो नियरली 10 क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर। तो इसमें नियर अबाउट 2014 के अंदर 20 क्वेश्चंस हमारे पास होंगे, 20 से लेके 22 क्वेश्चन तक हमारे पास होंगे। तो 2014 के जितने भी क्वेश्चन होंगे 20 के 20 क्वेश्चन वो सारे डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2015 एंड सो ऑन, हर वीडियो के अंदर हम ईयर वाइज क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम 2014 के डिस्कस करते हैं। तो ये पहला पार्ट है हमारे पास PYQs का। ये सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेरे पास क्या रखा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos थीटा, cos 20 डिग्री, cos 100 डिग्री, cos 140 डिग्री इज इक्वल टू, मुझे ये बताना किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू अगर हम डिस्कस करें तो मुझे पता है cos x प्लस cos y का अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊं, cos x प्लस cos y का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2। अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँ इसके अंदर, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20, y की वैल्यू कितनी है 100, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2 cos 20 प्लस 100 120 डिवाइड बाई 2, मेरे पास हो जाएगा 60 इंटू cos 20 माइनस 100 माइनस 80, cos ऑफ माइनस 80 इज cos 80 अपॉन 2, मेरे पास आ जाएगा cos 40। तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ गया यहाँ से 2 cos 60 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इससे कितना बचेगा cos 40 सिर्फ यहाँ पे, प्लस मेरे पास कितना बच गया cos 140। अगर मैं 40 डिग्री को लिखना चाहूँ, 40 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 40 हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस 140। दोनों साइड अगर cos ले लूँ मैं तो मेरे पास हो जाएगा cos, इसकी वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ माइनस 140 डिग्री। सो cos 40 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ cos 140 डिग्री के बराबर। सो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 0। तो 0 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 3 पाई, cos स्क्वायर 4 पाई, tan स्क्वायर 5 पाई। मुझे पता है साइन अगर पाई के मल्टीपल पे है तो कितना आंसर देगा, 0 देगा। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 0 के बराबर। cos स्क्वायर 4 पाई, 2 पाई पे cos की वैल्यू होती है 1, cos 2 पाई मेरे पास किसके बराबर होता है, cos 2 पाई होता है 1 के बराबर। 4 पाई पे भी कितना होगा, 1 होगा। cos 4 पाई के ऊपर भी कितना होगा, 1 होगा। स्क्वायर करने पे कितना रहेगा, 1 रहेगा। tan जो है पाई के मल्टीप्लाई पे कितना रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। तो मेरे पास इन सबका सम करने पे कितना आ जाएगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट 224 डिग्री, कोट 134 डिग्री, कोट 226 एंड 316 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी किसके बराबर होगी। तो मैं 224 को लिख सकता हूँ यहाँ पे कोट 180 प्लस 44 डिग्री, 134 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 46 डिग्री अपॉन 226 को लिख सकता हूँ कोट 180 प्लस 46 डिग्री प्लस 316 को लिख सकता हूँ 360 माइनस 44 डिग्री। क्लियर। अब मुझे पता है 180 पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, 180 के मल्टीपल पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कन्वर्ट नहीं होता, सेम रहता है। तो कोट थीटा का कोट थीटा रहेगा। सो कोट 44 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोट पॉजिटिव रहता है। 180 पे कोट एज इट इज़ रहेगा, कोट 46 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, अपॉन कोट 180 प्लस, तो मैं इसे लिख दूँगा कोट 46, थर्ड क्वाड्रेंट कोट पॉजिटिव, 360 के ऊपर कोट, अगेन कोट 44 के बराबर रहेगा, 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोट नेगेटिव, तो माइनस का साइन।
अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ अभी, अगर कन्वर्ट करूँ इसे साइन और कॉस में, तो मेरे पास हो जाएगा कॉस 44 अपॉन साइन 44 प्लस कॉस 46 अपॉन साइन 46। सेम डिनोमिनेटर को सोल्व करूँगा यहाँ पे, कोट 46 तो कॉस 46 अपॉन साइन 46, कोट 44 को तो कॉस 44 अपॉन साइन 44। एलसीएम लेके सोल्व करूँगा मैं फर्दर यहाँ पे, तो मेरे पास ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट को अगर मैं फर्दर सोल्व करूँ तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, एलसीएम आ गया साइन 44 साइन 46 और ये हो जाएगा साइन 46 कॉस 44 प्लस कॉस 46 साइन 44। डिनोमिनेटर को अगर सोल्व करूँ तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, साइन 44 साइन 46 और ये वाला पार्ट हो जाएगा साइन 44 कॉस 46 माइनस कॉस 44 साइन 46। ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो मेरे पास साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा ये। सो साइन एक्स की वैल्यू है 46 और वाई की वैल्यू है 44 अपॉन साइन 44 इंटू साइन 46। डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास ये, एक्स की वैल्यू 44 और वाई की वैल्यू 46, तो साइन -2 डिग्री आ जाएगा नीचे, और डिनोमिनेटर में है साइन 44 इंटू साइन 46। इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया मेरे पास। ऊपर कितना हो जाएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 1, और डिनोमिनेटर में कितना मेरे पास यहाँ पे है साइन ऑफ माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का कोसिकेंट 2 डिग्री। तो यही मेरा आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास बी ऑप्शन, माइनस कोसिकेंट 2 डिग्री मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नियर अबाउट 20 क्वेश्चन होंगे, आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास क्या रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। इसकी वैल्यू पूछी है मुझसे, इसे सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। पहले एलसीएम ले लेता हूँ दोनों का। एलसीएम लेने मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर माइनस 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वेयर। अब इसमें ओपन करूँगा तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, बीच में साइन माइनस का, और यहाँ पे भी सेम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का 2ab, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए को लिख सकता हूँ कोस स्क्वेयर ए। यहाँ तक क्लियर है? अब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वेयर ए प्लस 2 साइन ए माइनस 1 माइनस का साइन स्क्वेयर ए प्लस का 2 साइन ए अपॉन कोस स्क्वेयर ए। ये मेरे पास हो जाएगा 4 साइन ए, 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए 4 साइन ए अपॉन कोस स्क्वेयर ए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस बन जाएगा 10a, और जो कोस बचेगा उसको लिख सकता हूँ सीकेंट ए। तो मेरे पास आंसर आ गया 4 10a इंटू सीकेंट ए। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, तो सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है मेरे पास 4 सीकेंट ए इंटू 10a, यही मेरे पास आंसर है 4 सीकेंट ए इंटू 10a। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस a प्लस बी
प्लस कोस सी, इसकी वैल्यू मुझे बतानी किसके बराबर होगी। अब मुझे पता है कि a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है, मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई के बराबर है। सो a प्लस बी हो जाएगा पाई माइनस सी। अगर दोनों साइड कोस ले लूँ तो कोस a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी कोस पाई माइनस सी। कोस a प्लस बी इक्वल्स टू कोस पाई माइनस सी, मतलब कि मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे पाई माइनस सीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस कोस सी के बराबर। क्लियर है, तो कोस पाई माइनस सी माइनस कोस सी के बराबर हो जाएगा। सो कोस a प्लस बी की वैल्यू आ गई माइनस कोस सी। अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ सो माइनस कोस सी प्लस कोस सी, तो कितना आंसर देगा मुझे 0। सो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 था मेरे पास यहाँ पे, द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 3 tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 इज़ गिवन बाय। तो मुझे बताना कब होगा मेरे पास, मुझे पता है कि अगर मेरे पास tan x गिवन होता है यहाँ पे फॉर समथिंग कुछ भी अल्फ़ा गिवन है, तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू हो जाती है n पाई प्लस समथिंग, यहाँ पे मेरे पास जो एंगल आएगा उसके बराबर हो जाएगी यहाँ पे जो एंगल होगा। अगर मेरे पास यहाँ पे tan स्क्वायर गिवन है, अगर स्क्वायर गिवन है यहाँ पे मेरे पास, तो x मेरे पास जो होगा वो लिखा जाएगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा के बराबर या थीटा के बराबर, जो भी आप लिखना चाहें। अगर मेरे पास यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है तो मेरे पास हो जाएगा tan स्क्वायर x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं लिखना चाहूँ tan स्क्वायर x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस माइनस थीटा के बराबर। क्लियर है, तो यहाँ से मेरे पास tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ गई, tan स्क्वायर x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से है 1/3, और 1/3 को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ tan स्क्वायर π/6। क्लियर है, तो मेरे पास ये हो जाएगा tan स्क्वायर π/6। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास यहाँ से n पाई प्लस माइनस π/6 के बराबर। यही आंसर हो जाएगा मेरे पास। सो करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास सी ऑप्शन। ध्यान रखना प्लस माइनस दोनों आएंगे। अगर मेरे पास स्क्वायर है, अगर सिंपली tan x इक्वल्स टू 1/√3 होता, tan x इक्वल्स टू 1/√3 अगर होता है मेरे पास, तो मेरे पास हो जाता n पाई प्लस π/6 के बराबर हो जाता। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट मेरे पास ये जो क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बार बार पूछे जाते हैं, तो डायरेक्टली कुछ वैल्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, उनको याद रखना है आपको डायरेक्टली। जैसे सबसे पहली वैल्यू आपको ध्यान रखनी है साइन 15 डिग्री की। साइन 15 डिग्री की वैल्यू आप ध्यान रखेंगे, साइन 15 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3 - 1/2√2। इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे cos 15 डिग्री की वैल्यू, cos 15 डिग्री की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी √3 + 1/2√2। उसके बाद थर्ड वैल्यू ध्यान रखनी है आपको साइन 18 डिग्री की। साइन 18 डिग्री की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी √5 - 1/4। नेक्स्ट आपको याद रखनी है cos 18 डिग्री की वैल्यू। cos 18 डिग्री की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी √10 + 2√5/4। अच्छा, साइन मेरे पास साइन 15 हो गया, तो इसका मतलब मेरे पास यही होगा cos 75। cos 15 तो मतलब साइन 75। साइन 18 तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72, तो मेरे पास हो जाएगा cos 72 डिग्री के बराबर। cos 18 तो मतलब साइन 72 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, कुछ वैल्यू और ध्यान रख लेते हैं 36 की। साइन 36 की वैल्यू आपको याद रखनी है, मेरे पास हो जाएगा √10 - 2√5/4। उसके बाद आपको ध्यान रखनी है cos 36 की वैल्यू। cos 36 की वैल्यू आपको याद रखनी है √5 + 1/4। तो मेरे पास ये टोटल जो है 6 वैल्यूज़ मैंने आपको लिखवाई हैं। 6 वैल्यू याद रखना, इनका डायरेक्टली यूज़ बहुत बार आता है क्वेश्चंस के अंदर। आपसे डायरेक्टली कह देंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18। साइन 18 की वैल्यू निकालो √5 - 1/4। cos 36 कितना हो जाएगा मेरे पास, √5 + 1/4 के बराबर हो जाएगा। ये 6 वैल्यूज़ आपको लिखवाई हैं, 6 वैल्यूज़ आप याद रखना, कम से कम ये ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनकी वैल्यूज़ डायरेक्टली याद होनी चाहिए आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साइन ऑफ मोड एक्स प्लस कॉस ऑफ मोड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, साइन एक्स स्क्वेयर प्लस कॉस एक्स स्क्वेयर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कौन सी इनमें सही है मुझे ये बताना है। मुझे पता है साइन ऑफ मोड एक्स प्लस कॉस ऑफ मोड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसी बात बिल्कुल गलत है। अगर ये मोड बाहर लगा होता, कुछ ऐसा लिखा होता मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कॉस एक्स और फिर कहा होता ये पॉजिटिव, तो मैं कहता बिल्कुल सही बात है ये। अब x की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी वैल्यू रखूं जिसमें मेरे पास फॉर एग्जांपल साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मैं कोई भी वैल्यू रखूं, फॉर एग्जांपल 225 रखूं, 225 डिग्री रखूं, ये भी नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव, दोनों वैल्यू नेगेटिव देंगे, तो पॉजिटिव, ये बात गलत है। क्लियर है। मोड साइन ऑफ मोड एक्स कॉस ऑफ मोड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात गलत है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा होता मोड ऑफ साइन एक्स और मोड ऑफ कॉस एक्स ये पॉजिटिव, ये बात बिल्कुल सही होती। एक्स में मोड लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 225 डिग्री रख देता हूँ कि कोई भी एंगल जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है वहाँ पे साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरे पास ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट जो है ये गलत है। साइन एक्स स्क्वेयर प्लस कॉस एक्स स्क्वेयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात भी गलत है। ये कब सही होती, ये तब सही होती है मेरे पास अगर ऐसा लिखा होता साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात मेरे पास बिल्कुल सही हो जाती। ये मेरे पास पॉजिटिव रहेगा, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स ये पॉजिटिव रहेगा, जबकि साइन एक्स स्क्वेयर एंड कॉस एक्स स्क्वेयर ये पॉजिटिव नहीं है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है। तो नीदर वन नॉर टू, कौन सी सही है इसमें से, कोई भी सही नहीं है मेरे पास, ना तो फर्स्ट और ना सेकंड। क्लियर है। चलिए सेकंड पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 3 थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, देन द मेजरमेंट ऑफ थीटा इन रेडियन इज इक्वल्स टू π/10। थीटा की वैल्यू π/10 मतलब कि मेरे पास कितनी है, π/10 का मतलब है मेरे पास 18 डिग्री है। π/10 का मतलब कितना है मेरे पास, π/10 का मतलब है मेरे पास, पाई का मतलब 180/10 मतलब 18 डिग्री। तो इसका मतलब मेरे पास 3 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 3 थीटा, तो मतलब साइन 3 × 18, सो दैट इज इक्वल्स टू साइन 54 डिग्री। और मुझे पता है साइन 54 किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 36 के बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे। तो cos 2 थीटा, अगर मैं cos 2 थीटा की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास 2 × 18 36, सो cos साइन 54 इक्वल्स टू cos 36 इक्वल होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है मेरे पास। साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू π/10। अगर थीटा की वैल्यू π/10 है तो साइन 3 थीटा जो है cos 2 थीटा के बराबर होगा। नेक्स्ट, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क ऑफ द सेम सर्कल whose length is equal to diameter of the circle। डायमीटर नहीं होता, यहाँ पे रेडियस होता है, यहाँ पे रेडियस आता है, ठीक है। अगर रेडियस होता तो सही हो जाता, डायमीटर नहीं होता, रेडियस होता है यहाँ पे। तो मेरे पास कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सही हो जाएगी, सेकंड गलत हो जाएगी मेरे पास। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में मेरे पास क्या रखा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। √1 + sin 2 थीटा। सो इस 1 को अगर मैं लिख दूं ब्रेक करके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा को लिख दूं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो मेरे पास किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सो मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। मेरे पास है कोट ए की वैल्यू गिवन है 2, कोट बी की वैल्यू गिवन है 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट ए प्लस बी। और मुझे पता है कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, कोट ए प्लस बी का मेरे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पे कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी, यही होता है। अब इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दूं, यहाँ पे कोट ए की वैल्यू मैं रिप्लेस कर दूं 2, यहाँ पे रिप्लेस कर दूं 2 × 3 -1 अपॉन 2 + 3। सो मेरे पास कितना हो गया, ये हो जाएगा कोट ए प्लस बी 3 × 6 -1 5 अपॉन 5 दैट इज इक्वल्स टू 1। और मेरे पास कोट थीटा 1 हो, ठीक है। तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1 हो जाएगी π/4 के ऊपर।
नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ से व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 66.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23.5 डिग्री। मुझे पता है कि 66.5 डिग्री मैं इसको लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं साइन थीटा को लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस थीटा। सो 90 माइनस थीटा करूँगा, अगर 90 माइनस इसको लिखूँगा कोस 90 माइनस 66.5 डिग्री, तो मेरे पास हो जाएगा कोस 23.5 डिग्री के बराबर। ठीक है, कोस 23.5 डिग्री के बराबर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर 66.5 डिग्री को लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 23.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23.5 डिग्री। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मुझे पता है कि कोस 2 थीटा के बराबर होता है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास होता है कोस 2 थीटा के बराबर। तो मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी कोस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू है मेरे पास 47/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरे पास, तो कितना हो गया कोस 47 डिग्री। किसके बराबर आ गया इसकी वैल्यू? कोस 47 डिग्री के बराबर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास गिवन है cos 7x माइनस साइन cos 3x। ऊपर लगा दें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। अगर ऊपर लगा दें हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा? चलिए सोल्व करते हैं इसको। cos c माइनस cos d, सो मेरे पास होता है cos c माइनस cos d इक्वल्स टू होता है -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। यही फॉर्मूला लगा दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास हो जाएगा cos 7x माइनस cos 3x इक्वल्स टू माइनस का 2 साइन 10/5, तो मतलब 5x इंटू साइन 2x। न्यूमिनेटर मेरे पास इतना हो गया। डिनोमिनेटर को सोल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में पेयर बनाऊंगा साइन 7x और साइन 3x का। ये मेरे पास है न्यूमिनेटर यहाँ तक। अब डिनोमिनेटर को सोल्व कर रहा हूँ, तो साइन 7x, अगर साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊँ, तो मेरे पास हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो मेरे पास हो जाएगा साइन 7x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू 2 साइन 5x इंटू कॉस 2x। ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में। अब वैल्यू रिप्लेस कर दूं यहाँ पे। न्यूमिनेटर की वैल्यू मेरे पास ये है माइनस का 2 साइन 5x इंटू साइन 2x अपॉन, इन दोनों की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ मैं इसकी वैल्यू उठा के, 2 साइन 5x इंटू कॉस 2x माइनस ये 2 टाइम्स साइन 5x। अब एक काम करूँ, इसमें से नीचे से 2 कॉमन ले लूँ और साइन 5x कॉमन ले लूँ, तो ऊपर है माइनस का 2 साइन 5x इंटू साइन 2x, नीचे से कॉमन ले लेता हूँ 2 साइन 5x, तो मेरे पास बचेगा 1 cos 2x माइनस 1। साइन 5x से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरे पास, तो मेरे पास आ गया माइनस का साइन 2x। कॉस के साथ 1 है, इस 1 को ख़त्म करते हैं। कॉस के साथ 1 है तो कैसे ख़त्म करेंगे, इसको लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x को लिख दिया मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये -1 एज इट इज़, प्लस 1 माइनस 1 दोनों कैंसिल हो गए। ऊपर माइनस का साइन था, और साइन 2x को मैं लिख देता हूँ 2 साइन x इंटू कॉस x, और मेरे पास है माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। माइनस से माइनस, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कोस अपॉन साइन कितना हो जाएगा? कोट x हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कोट x। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन हम कर चुके हैं।
पेपर 2014 का, जो 2014 में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसके 13 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन मेरे पास गिवन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो मुझे पता है कि अगर ट्राइंगल ए बी सी है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा मेरे पास, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। इन ट्राइंगल ए बी सी, 3 एंगल हैं तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मेरे पास गिवन है साइन ए माइनस कोस बी, तो मैं साइन ए को इसको कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, कोस बी प्लस कोस सी। बी को मैं कोस बी को राइट हैंड साइड ले गया। अब कोस सी प्लस कोस डी का अगर मैं फॉर्मूला लगा दूँ मेरे पास हो जाएगा 2 कोस बी प्लस सी बाई 2 इंटू कोस बी माइनस सी बाई 2 इक्वल्स टू साइन ए। साइन ए को मैं लिख लेता हूँ 2 साइन ए बाई 2 इंटू कोस ए बाई 2। लिख दिया मैंने, मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब मुझे पता है b प्लस सी की वैल्यू कितनी है। b प्लस सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, b प्लस सी की वैल्यू इसी वाली इक्वेशन से यहाँ से अगर b प्लस सी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो b प्लस सी मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस ए के बराबर। अब मुझे चाहिए b प्लस सी बाई 2 की चाहिए, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 90 माइनस ए बाई 2 इक्वल्स टू बी प्लस सी बाई 2। मुझे तो कॉस की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड कॉस ले लेता हूँ, तो कॉस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस ए बाई 2। कॉस 90 माइनस ए बाई 2 मतलब कि साइन ए बाई 2। तो इसका मतलब मेरे पास ये जो वैल्यू है कॉस बी प्लस सी बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर है, साइन ए बाई 2 के बराबर। तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे वैल्यू वापस। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कितना है, 2 कैंसिल हो चुका है मेरे पास, तो यहाँ पे बचा है साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 इक्वल्स टू कॉस बी प्लस सी बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ साइन ए बाई 2, क्योंकि अभी अभी हमने निकाला ये, इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2। साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कैंसिल हो गया मेरे पास यहाँ पे। कॉस ए बाई 2 इक्वल्स टू कॉस बी माइनस सी बाई 2, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए बाई 2 इज इक्वल्स टू बी माइनस सी बाई 2। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ए इक्वल्स टू बी माइनस सी। क्लियर है। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी, और मुझे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू कितनी है 180, और ए प्लस सी किसके बराबर है, ए प्लस सी मेरे पास अभी भी आया है बी के बराबर, तो ए प्लस सी की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ बी प्लस बी इक्वल्स टू 180। सो 2b इक्वल्स टू 180, सो b इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसे थोड़ा ध्यान से एक बार अब वापस से कर लेना। तो मेरे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 15 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रखा है मेरे पास साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10x अपॉन 10y। इसमें लगाते हैं सी एंड डी लगा देते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट में डिविडेंड को लगा देते हैं। क्या होता है मेरे पास वो, अगर मेरे पास a अपॉन बी की वैल्यू गिवन है m अपॉन n के बराबर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन m माइनस n के बराबर। यहाँ पे सेम ही लगाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा साइन x प्लस वाई, डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, ये लिखा जाता है न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये होता है सी एंड डी, कंपोनेंट और डिविडेंड। लेफ्ट हैंड साइड भी यही लगेगा, राइट हैंड साइड भी यही लगेगा। तो न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। सेम यहाँ पे a प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। साइन सी प्लस साइन डी, अगर मैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये बस मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ इसको मैं, थोड़ा स्पेस कम है।
साइन सी प्लस साइन डी का लगा देता हूँ, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस वाई अपॉन 2। अगर साइन साइन के ऐड हो रहे हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन कॉस। सो कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, सेम डिनोमिनेटर में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन साइन के माइनस हो रहे हैं तो कॉस साइन, सो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो मेरे पास ये हो जाएगा यहाँ पे x माइनस वाई बाई 2। राइट हैंड साइड में सोल्व करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा, यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा तो 2a आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ओपन करूँगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2b आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इस वाले पार्ट को y से y कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2y बन जाएगा। यहाँ पे आ गया मेरे पास 2 साइन एक्स, इस वाले पार्ट को सोल्व करने पे कितना आ गया, 2 साइन एक्स। इस वाले पार्ट को सोल्व करने में मेरे पास आ जाएगा कॉस वाई अपॉन डिनोमिनेटर मेरे पास हो गया 2 कॉस एक्स, और इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा साइन वाई। क्लियर है? ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस, ये हो गया 10 एक्स, इसको लिख सकता हूँ 10 एक्स। अगर इसको डिनोमिनेटर में लेकर आ जाऊँगा तो मेरे पास डिनोमिनेटर में कितना बन जाएगा, 10 वाई इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, a अपॉन बी के बराबर आ गया। यही मेरे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। सो 10x अपॉन 10y किसके बराबर आ गया, a अपॉन बी के बराबर आ गया। सो 10x अपॉन 10y की वैल्यू मुझे बतानी थी, वो किसके बराबर आ गई, a अपॉन बी के बराबर आ गई। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ध्यान रखना क्या होता है मेरे पास, ये साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर। आप इसको एज ए रिजल्ट डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो। सेम चीज़ कॉस में चलती है, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा, ये भी मेरे पास होता है 1/4 कॉस 3 थीटा के बराबर। जबकि ये 10 में आज अगर आ जाए tan थीटा tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा, ये होता है tan 3 थीटा के बराबर। 1 2 3, आप तीनों को याद रख सकते हैं, इनका रिजल्ट डायरेक्टली। अब मेरे पास गिवन है साइन a इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए, सेम यही वाला है, तो 1/4 साइन 3 थीटा। सो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 के बराबर हो जाएगी k की वैल्यू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मेरे पास है, लास्ट कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे पास गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू 1। तो मैं यहाँ पे tan 2 थीटा की वैल्यू पुट करूँ तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा की वैल्यू यही होती है मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय tan थीटा इक्वल्स टू 1। मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने मेरे पास हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस तरह के प्लस का हो जाएगा तो 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1/3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा मेरे पास कितना आ गया 1/3। अब मैं इसको लिख सकता हूँ थीटा की वैल्यू n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 6 के बराबर। ऐसा क्वेश्चन हमने एक पहले किया था। और मुझे सिर्फ एक सॉल्यूशन चाहिए था, एक सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे पास π/6 की मल्टीपल में होगा, तो π/6 इसका एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि मेरे पास जनरल सॉल्यूशन क्या है, n पाई प्लस माइनस π/6। तो अगर मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना चाहूँ, सिर्फ एक सॉल्यूशन से मतलब था मुझे, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20, ये तीनों के तीनों सेम क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है मेरे पास। तो इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 को क्वेश्चन मेरे पास कुछ गिवन है ऐसा,
कि साइन स्क्वेयर 16 साइन की पावर 5x इक्वल्स टू p साइन 5x प्लस q साइन 3x प्लस r साइन x। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p q r, हमें तीनों की वैल्यू बतानी है। तो देखना, सबसे पहले अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड को अगर लिखूँ तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास यहाँ से हो जाएगा 16 साइन की पावर 5x, इसको मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ 16 साइन की पावर 5 को लिख रहा हूँ साइन स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू साइन x। तो मेरे पास साइन की पावर 4 इंटू साइन की पावर 5 हो गया। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊँ cos 2x का, मुझे पता है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x, और साइन स्क्वेयर x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से साइन स्क्वेयर x की वैल्यू आ गई। अब साइन स्क्वेयर x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ साइन स्क्वेयर x की जगह पे, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये स्क्वेयर एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लाई साइन x एज इट इज़ रहेगा। क्लियर। अब इसका स्क्वेयर ओपन कर दूँ तो मेरे पास हो जाएगा 16, ये 1/4 बाहर आ गया, ये हो जाएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस का 2ab इंटू साइन x। इसका फर्दर सोल्व करने मेरे पास यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वेयर थीटा की वैल्यू मुझे पता है कि cos 4x जो है मेरे पास वो हो जाएगा 2 cos स्क्वेयर 2x माइनस 1। सो cos स्क्वेयर 2x की वैल्यू हो जाएगी cos 4x प्लस 1 अपॉन 2, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास यहाँ से। सो 1 प्लस cos स्क्वेयर 2x की वैल्यू हो जाएगी cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस का 2 cos 2x मल्टीप्लाई बाय साइन x। एलसीएम लेके सोल्व करूँ यहाँ पे 2 प्लस cos 4x प्लस 1 माइनस का 4 cos 2x अपॉन 2 इंटू साइन x 2 टाइम्स। अब इसको सोल्व करूँगा मेरे पास तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 6 मल्टीप्लाई साइन x, तो 6 साइन x। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस 4x, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 8 साइन x इंटू कॉस 2x। यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट है आसान, कुछ इसमें मुश्किल खास नहीं है ऐसा। अब इसमें मैं वापस फॉर्मूला लगा दूँ 2 साइन x इंटू कॉस y। अगर साइन कॉस है तो मेरे पास साइन के ऐड हो जाएंगे, तो ये 6 साइन x एज इट इज़, साइन के ऐड हो जाएंगे तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन x प्लस वाई, तो मेरे पास हो गया 5x प्लस x माइनस 4x करूँगा तो माइनस का 3x, माइनस का साइन यहाँ से 4 कॉमन ले लेता हूँ और इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको लिखूँगा 2 साइन x इंटू कोस 2x, बाहर मेरे पास माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसमें साइन कोस है तो साइन के क्या हो जाएंगे मेरे पास, ऐड हो जाएंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 3x और ये कितना हो जाएगा साइन माइनस x, माइनस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो मेरे पास हो गया 6 साइन x प्लस साइन 5x माइनस का साइन 3x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने पे माइनस 4 साइन 3x, साइन और माइनस थीटा इज साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 साइन x। क्लियर है। तो मेरे पास यहाँ से आ गया, ये हो गया 10 साइन x प्लस साइन 5x और ये हो गया माइनस का 5 साइन 3x। अब जो क्वेश्चन मुझे गिवन था उससे कंपेयर कर लेता हूँ इसको मैं। क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे गिवन था, ये वाला पार्ट मुझे बताना था 16 साइन की पावर 5x इक्वल्स टू p टाइम्स साइन 5x। अब मैं कंपेयर करूँ इन दोनों को, अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ मैं यहाँ पे
तो मेरे पास sin 5x का कोफिशिएंट कितना है, sin 5x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। sin 5x का कोफिशिएंट p है और यहाँ पे sin 5x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। उसके बाद sin 3x का जो कोफिशिएंट है वो q है और यहाँ पे sin 3x का कोफिशिएंट कितना है, -5, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। sin s का कोफिशिएंट r है और यहाँ पे sin s का कोफिशिएंट कितना है, 10, सो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 के बराबर हो जाएगी। तो मेरे पास ये आंसर हो जाएंगे इसके। तो आपके पास ये फर्स्ट पार्ट था पी वाई क्यूज़ का। बहुत जल्दी मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चंस को देख के अपना एक बार फिर से रिवाइज़ करें और पी वाई क्यू अगर आप करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, तो आपका जो है पेपर क्लियर होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें 2015 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। जय हिंद।